गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। देशभक्ति की कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। आज माई वाईफाई स्टडी इस चैनल पर हम राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद सुखदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देशभक्त क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जब भी देशभक्ति की बात होती है तो आज भी दो सबसे महत्वपूर्ण गाने आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला और देशभक्ति पैदा हुए हैं, देश पर मर मर जाएंगे। आज भी जब युवा इन गानों को सुनता है तो उसके अंदर देशभक्ति की भावनाएं उफान मारने लगती हैं। ये दोनों गीत महान क्रांतिकारी, भारत माँ के सच्चे वीर सपूत और आज़ादी के आंदोलनकारियों के सबसे लोकप्रिय कवि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखे थे। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी और भारत की आज़ादी के लिए केवल 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त भी राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए ना जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और ककोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई लगभग सभी पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उनके नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल आदि शामिल थे। वे लखनऊ के पास ककोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 अगस्त 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से भी अधिक लोगों को ककोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी उसी दिन बिस्मिल सुबह कसरत कर रहे थे। उन्हें कसरत करता देख ले जेलर आश्चर्य में आ गया। जेलर ने उन्हें पूछा, तुम्हें कुछ ही घंटे में फांसी होनी है, कसरत क्यों कर रहे हो? बिस्मिल ने जवाब दिया था कि वे भारत माता के चरणों में अर्पित होने वाले फूल हैं, उन्हें मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि स्वस्थ व सुंदर दिखना चाहिए। तो ऐसे बिस्मिल जी के जीवन था जिन्होंने छोटे सी लाइफ में ही अपने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अग्रिम हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों में शहीद सुखदेव जी का नाम अग्रणी आता है, तो इनके जीवन से भी हम प्रेरणा लेते हैं। बचपन से देश की आज़ादी का सपना पाले एक वीर सपूत केवल 24 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। जिस उम्र में युवा अपने कैरियर तक को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते, उस उम्र में अमर शहीद सुखदेव ने सभी मोह त्याग करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सुखदेव के मन में बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार उठने लगे थे। उनके दिमाग में बस एक ही विचार चलता था कि देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराना है। 1919 में जब जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाकर अंग्रेजों ने भीषण नरसंहार किया था, तब सुखदेव की उम्र केवल 12 साल थी। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने सभी प्रमुख इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया गया। उस दौरान स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों को अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करने के लिए बाध्य किया जाता था। सुखदेव ने पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करने से मना कर दिया, जिसके बदले में उन्हें अंग्रेज अधिकारियों से बेंत भी खानी पड़ी। भारत में जब साइमन कमीशन लाया गया तो उसका भी सुखदेव ने जमकर विरोध किया। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने के दौरान सुखदेव की मुलाकात भगत सिंह और राजगुरु से हुई और वे सभी अच्छे मित्र बन गए। सुखदेव महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने बहुत प्रभावित थे। पंजाब में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के निधन से उनका मन बहुत आहत हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने मित्रों भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी। उन्होंने योजना बनाकर 1928 में अंग्रेजी हुकूमत के एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने ब्रिटिश पुलिस के होश उड़ा दिए। अंग्रेजों के लाए गए दमनकारी कानून के विरोध की योजना भी सुखदेव ने बनाई। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए 8 अप्रैल
1929 को सुखदेव ने अपने साथी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली सेंट्रल असेंबली में अंग्रेजों के दमनकारी कानून के खिलाफ पर्चे बांटे और बम फेंका। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बुझाना था। वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और वहां से भागे नहीं। सुखदेव को अपने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भारत के इस वीर ने अपने साथी भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। आज की देशभक्ति कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें